आज की वीडियो में देखने वाले हैं हम एमपी बोर्ड के जो भी आज और जो बीता कल है आपका उसमें जो भी परिवर्तन हुए उनके बारे में, और जो भी एमपी बोर्ड के आपके क्वेश्चन थे रिगार्डिंग आपके सिलेबस के रिगार्डिंग और जो आपकी परीक्षा दिन नवबोध के रिगार्डिंग, तो उन सभी पर भी आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो जो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारी जो न्यूज़ है वो है कि जो एमपी बोर्ड के जो ऑनलाइन फॉर्म है उनकी बोर्ड फॉर्म जो ऑनलाइन भराते हैं उनकी जो है तारीख बोर्ड ने डिक्लेयर कर दी है कि भाई 30 नवंबर तक जो है ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, बोर्ड फॉर्म क्या होता है। आप जब लोकल कक्षा में पढ़ते हो 9वीं और 11वीं, तो इसके फॉर्म तो आपके स्कूल से भर दिए जाते हैं, लेकिन जो आपका 10वीं और 12वीं के जो बोर्ड फॉर्म आते हैं, ये जो आपका एक तारीख होती है, वो तारीख से आपके जो भरने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो है आज मतलब 1 तारीख से जो है भरने स्टार्ट हो चुके हैं, और जो है ये इनकी तारीख दी गई है 30 नवंबर तक, यानी 30 नवंबर तक जो भरे जा सकते हैं। अगर आप 30 नवंबर के बाद भरते हैं तो आपको पेनल्टी दी जाएगी। ठीक है, कुछ ना कुछ पेनल्टी दी जाएगी, रहता है कि 30 नवंबर के बाद भी आप भर सकते हैं, लेकिन वो आप पर आपको पेनल्टी लगेगी। लेकिन 30 नवंबर के पहले जो है आप बिल्कुल मुफ्त तरीके से इसे भर सकते हैं। अब चलिए इसमें बात करते हैं स्कूल फॉर्म हम कैसे भरें। तो स्कूल फॉर्म भी आपको भरने की जरूरत नहीं है। इस साल जो कोविड के चलते जो है माध्यमिक शिक्षा मंडल ने क्लियर कर दिया कि स्कूल फॉर्म जो है स्कूल द्वारा ही भरे जाएंगे। आप 10वीं कक्षा में किसी भी क्लास में हो तो आपको जो बस अपने स्कूल में 900 रुपये बोर्ड फीस जो है जमा करवा देनी है, तो वे जो आपको बोर्ड फॉर्म भर देंगे। उसके बाद चलिए बात करते हैं प्राइवेट फॉर्म की, कि प्राइवेट जो स्टूडेंट है जो प्राइवेट करना चाहते हैं 10वीं और 12वीं, वो कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं। तो देखिए उनके लिए भी, अब जिस किसी भी स्कूल में पढ़ते हो वो स्कूल में आपको चले जाना है और वहाँ पर आपको करना है कि सर हमें प्राइवेट भरना है, तो वे जो आपको फ़ीस बता देंगे, उसकी भी फ़ीस 900 रुपये तक ही रहती है। वो आपसे फ़ीस ले लेंगे और आपका जो है वो स्कूल में प्राइवेट फॉर्म भर देंगे। ठीक है, और आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो उसी स्कूल द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। तो इस प्रकार से आपका फॉर्म भरने की जो सभी जानकारी रहेगी। दूसरा चलिए बात करते हैं परीक्षा अध्ययन और प्रश्न बैंक की, ये जो है कब तक मार्केट में उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हम बात करें परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड की, तो ये तभी मार्केट में उपलब्ध होगी जब जो है हमारा एमपी बोर्ड क्लियर करेगा कि भाई सिलेबस कट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने बात की थी, एमपी बोर्ड के जो प्रतिनिधि थे हमारे उनसे भी बात की थी, और जो परीक्षा अध्ययन के प्रतिनिधि थे उनसे भी बात की। एमपी बोर्ड के प्रतिनिधि से मुझे बात करने पर पता चला कि भाई वो भी इस चीज़ में क्लियर नहीं है, वो उनको और थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक है, 10 से 15 दिन वे जो है 10 से 15 दिन में जो है सिलेबस क्लियर कर देंगे। उसके बाद मैंने परीक्षा अध्ययन और परीक्षा लोक जो नवबोध होती है उनके प्रतिनिधि से बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई जब एमपी बोर्ड सिलेबस कम कर देगा और बिल्कुल साफ तरीके से कह देगा कि भाई यही सिलेबस है और यही एग्जाम में पैटर्न से आएगा, तो वे जो है अपनी परीक्षा बैंक और सभी कुछ चीज़ें वे जो है लॉन्च कर देंगे। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल 10-15 दिन तक आप सोच के चलिए, 10-15 दिन तक तो सिलेबस कट होने वाला नहीं है। ठीक है, और जो आपको जो सिलेबस दिखा रहा है कि भाई इतना तक कट हो गया, तो वो फेक न्यूज़ है, आप उस पर विश्वास मत कीजिए। ठीक है, एक मध्य प्रदेश बोर्ड ने पहला जो पीडीएफ दिया था लेकिन उसे जो मान्य नहीं किया है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कब होगा 10वीं और 12वीं का सिलेबस कम। तो वही है, मैंने आपको कहा 10 से 15 दिन इसमें लग सकते हैं प्रोसेस में। अगला न्यूज़ है आपकी चुनिंदा विषय विशेषज्ञ द्वारा मॉड्यूल से जो होगी पढ़ाई स्कूल में। ठीक है, तो दोस्तों चौथी न्यूज़ के अनुसार जो है जो हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें जो आपको वीडियो दिए जाते होंगे डिजी लैब पर, जो डिजी लैब व्हाट्सएप ग्रुप पर जो वीडियो भेजे जाते हैं वो वहाँ पर शिक्षक पढ़ाते हैं। लेकिन अभी जो है रविवार से उनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, उन्हें काफ़ी बेहतर ढंग से पढ़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, जिसके तहत जो है आपको जो 2-3 दिनों में काफ़ी अच्छे वीडियो जो है वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगला आपका राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा स्कूलों की मांगी बच्चों की संख्या। ठीक है, तो दोस्तों आपको पता है कोविड के कारण जो अभी स्कूल नहीं लग रही है, अब स्कूल नहीं लग रही है तो आप सभी को पता है बच्चों की काफ़ी संख्या कम है। अब जब स्कूल लगती थी तो उसमें बच्चे आते थे, काफ़ी संख्या में आते थे, लेकिन अब स्कूल नहीं लग रही, ऑनलाइन हो रही है, तो कोई बता भी नहीं सकता कि कितनी संख्या है। तो इसी के लिए हर साल एक पर्व मनाया जाता है जिसे हम बाल सभा भी कहते हैं, जिसमें जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम, आपकी कई चित्रकला और काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो वे जो है इस साल किस पर होने वाला है, व्हाट्सएप पर होने वाला है, जिसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र ने जो है हमारे मध्य प्रदेश में जो है बच्चों की संख्या को मांगा है। चलिए बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग की। तो मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग का देश में 12वां स्थान है। ठीक है, इस साल, जो कि अगले साल तक 15 था और इस साल जो हम 12वें स्थान पर पहुंच गए हैं, और इसी प्रकार से चलता रहा तो हमें फर्स्ट नंबर पर आने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, कुछ ही सालों में हम जो है पूरे भारत में जो है फर्स्ट नंबर पर हम हमारे शिक्षा विभाग को लेकर चले जाएंगे, जिसमें जो है हमारे यहाँ पर देखिए 15वें स्थान पर था। 2019 में हम जो 15वें स्थान पर थे। ठीक है, और ये जो रैंकिंग कैसे की जाती है, मतलब कोई भी अगर 12वां 13वां 14वां ये रैंक कैसे की जाती है कि मान लीजिए हमारे यहाँ पर प्राइवेट और सरकारी स्कूल है, जिसमें अगर प्राइवेट स्कूल में बच्चों की संख्या ज़्यादा है और गवर्नमेंट में अगर कम है, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट स्कूल का जो है शिक्षा विभाग को कम माना जाएगा एज टू दूसरे कंपेयर राज्यों के मुकाबले। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो इस साल गवर्नमेंट स्कूल में ज़्यादा एडमिशन हुए हैं और प्राइवेट स्कूल में कम एडमिशन हुए हैं, इसलिए जो है हमें यहाँ पर जो है 12वां स्थान प्राप्त हुआ है।
चलिए बात करते हैं डिजिटल लर्निंग विस्तार हेतु प्रदेश में हायर सेकेंडरी तकनीकी का प्रयोग करने के बाबत। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, कुछ ही दिन पहले मैंने बताया था कि जो मध्य प्रदेश बोर्ड है वो काफ़ी इसमें परिवर्तन ला रहा है, और जो नई टेक्नोलॉजी है जैसे आपका एलईडी पैनल पर पढ़ाना। ठीक है, आपको जो बोर्ड पर पढ़ाया जाता है आप सभी को पता है वाइट बोर्ड होता है या ब्लैक बोर्ड होता है, उस पर जो आपको पढ़ाया जाता है। लेकिन इस बार जो आपका एलईडी पैनल बुलाया जाएगा, एलईडी हर स्कूल में जो है एलसीडी टीवी और एलईडी से जो आधुनिक उपकरण होते हैं उनसे जो आपकी पढ़ाई करने के लिए मध्य प्रदेश बोर्ड अग्रसर है। 2020-21 के सत्र में वे जो ऐसी योजना लाने के लिए फिराक में, तो इसी के लिए उन्होंने कहा है कि भाई जो स्मार्ट टीवी और जो सभी कुछ चीज़ें होती है जो कि तकनीक पढ़ाने के लिए बेहतर है, उन सभी के लिए पैसे जो है उन्होंने हर स्कूल में भेज दिए हैं, और ये जो स्कूल उन्हें कब लाए उसके बारे में यहाँ पर सूचना उन्होंने दी है। चलिए और लास्ट और आखिरी ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। जो छात्रवृत्ति थी जो आपकी 19-20 की जो छात्रवृत्ति थी आपकी, वो अभी तक जो है बहुत सारे बच्चों के बैंक अकाउंट में नहीं आई है। अगर अब 12वीं में है तो आपकी 11वीं की जो स्कॉलरशिप है वो अभी तक आपके अकाउंट में नहीं आई है, तो जिसकी लास्ट डेट थी 3 नवंबर। ठीक है, 3 नवंबर तक जो सबके आ जानी चाहिए थी, लेकिन अभी जो है तारीख उससे आगे निकल चुकी है, तो उसके आगे तो कुछ बताया नहीं उन्होंने, बस ये कहा है कि भाई जल्द से जल्द जो स्कॉलरशिप जो है बैंक खाते में अपडेट कर दी जाएगी। ठीक है, कुछ प्रोसेस होती है उसमें, देखिए उसमें 3 राउंड होते हैं, अभी तो फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद सेकंड राउंड होगा, उसके बाद थर्ड राउंड होगा, और तीनों राउंड के बाद जो छात्र रह जाएगा उनका चौथे राउंड में यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपकी न्यूज़ थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और किसी नए टॉपिक के साथ।